क्या आप जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और वहां पर ये नोटिफिकेशन सब जगह आ चुके हैं, हर एक राज्य तक पहुंच चुके हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब बैन हो चुका है। तो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में आज के समय कितना अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज के समय फूड पैकेजिंग मोस्टली इसी पर बेस्ड है। तो क्या आपकी पैकेजिंग बंद हो जाएगी, किस तरह से हमें आने वाले समय में ध्यान रखना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जो जारी करा उसके पीछे कुछ कारण है। ईयर ऑफ 2018 में बाहर के देश जो कि यूरोपियन देश थे, वहाँ से भी कचरा इंडिया में डंप होता था और वो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देते थे। ये काफ़ी समय से चला आ रहा और उन्होंने इस कचरे को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट के इस इनिशिएट से पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट की तारीफ हुई और एक तरह से इन्होंने एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि अब हम नो प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं। तो 2019 से ही कई सारे नोटिफिकेशंस आए, कई बार गवर्नमेंट ने बैन करा। 100 माइक्रोन से नीचे वाले जो प्लास्टिक यूज थे उसको टोटली बैन करने के लिए नोटिफिकेशंस आते रहे और अब जाकर प्रॉपर जो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिनको आप सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, वो अब 1 जुलाई के बाद में बंद होने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लास्टिक हैं, हम उन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीथीन जो कि कैरी करी जाती हैं, सिंगल यूज़ ही होती हैं, वो बैन हो जाएंगी। स्ट्रॉज बंद हो जाएंगे, कुछ प्लास्टिक के कप्स बंद हो जाएंगे, ग्लासेस बंद हो जाएंगे, प्लास्टिक की प्लेट्स बंद हो जाएंगी। तो ये जो प्लास्टिक्स हैं जो कि सिंगल यूज़ ही आ रही हैं, ये इस तरह की प्लास्टिक अब आपको मार्केट में नहीं दिखेगी। अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका आपको फाइन भी देना पड़ेगा। बट इंडिया में कई सारी ऐसी जो पॉलिसीज़ आती हैं, उनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आज हम फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं तो फूड पैकेजिंग पर क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए, फूड पैकेजिंग मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, ये भी फूड पैकेजिंग में है। तो यहाँ पर लेस भी आ रहा है, अंकल चिप्स भी आ रहा है, ये डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो पैकेजिंग आपको दिखाई देती है पॉलीथीन में, ये लैमिनेटेड पैकेजिंग होती है। अब सपोज मैं जब मानूंगा कि भारत में ये लेस और अंकल चिप्स आना ही बंद हो जाएं, दिखना बंद हो जाएं, तो मैं मान लूँगा कि लैमिनेटेड पैकेजिंग भी इस पॉलिसी के अंदर आकर बंद हो गई है। तो फूड पैकेजिंग में ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। बट आज के समय बहुत बड़ा रेशो है लैमिनेटेड पैकेजिंग में। जहाँ आप स्नैक्स ले लीजिए, आप फूड पैकेजिंग का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे सोया टोफू ले लीजिए, मिल्क में आप आ जाइए, आप स्नैक्स में आ जाइए, आप फ्रोजन फूड्स में आ जाइए, किसी भी कैटेगरी को अगर हम डिकोड करें तो वहाँ पर सब जगह लैमिनेटेड पैकेजिंग आ रही है। और इस पैकेजिंग को अभी इस पॉलिसी से दूर रखा गया है, क्योंकि भारत में अभी राइट टाइम नहीं है कि इस पैकेजिंग को बंद करा जाए। अभी इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट देखना बाकी हैं। जब ये सारे सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे मार्केट में, तब जाकर हो सकता है आने वाले कई सालों बाद इस तरह की पैकेजिंग्स को बंद करा जाए। अब ये समझिए कि यहाँ पर जो बिस्लेरी भी कोर्ट में गया और डिफरेंट MNCs ब्रांड भी कोर्ट में जाकर सरकार से उन्होंने अपील करी कि जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप बैन कर रहे हैं, तो जहाँ पर बॉटल्स आ रही हैं, बिस्लेरी का अगर आपने देखा होगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जैसे ही बॉटल्स आ रही हैं, तो ये बॉटल्स बैन होने के बाद में आपको पानी की बॉटल्स भी मार्केट में नहीं दिखेंगी। ऐसा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हो सकता है, बट इसके कई सारे ऑल्टरनेट्स निकलेंगे अभी। तो आपको देखना होगा कि जो वाटर बॉटल्स पैकेजिंग्स में जितनी भी कंपनीज हैं, वो यही बोल रही हैं कि लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो ये याद रखिए कि इस तरह से बहुत बड़ा GDP को नुकसान हो सकता है। तो अभी आप अगर फूड पैकेजिंग में हैं, जहां पर आप कोई भी लैमिनेटेड पैकेजिंग को यूज़ कर रहे हैं, अभी आपका पैकेजिंग बंद नहीं होने वाला है। अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करने वाले बिजनेस मॉडल्स में हैं, चाहे डिस्पोजेबल्स जो भी प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इस तरह की कैटेगरी को बैन करा गया है। और अगर आप कोई बॉटल पैकेजिंग में हैं, वाइट लेबलिंग करवा कर रहे हैं, या आप बॉटल पैकेजिंग की खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अभी आपको देखना है कि किस तरह से आपके लिए नए नए रास्ते आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता था। जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव देनी थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आप अगर फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, चैनल पर जाइए, सीखिए कि कैसे मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप हेल्प करी है आपके बिजनेस में, आपको आगे बढ़ाने में। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।